नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रमज़ानुल मुबारक के बारे में बाज़ बातों का मुज़ाकरा करेंगे। उनमें सबसे पहली बात तो यह है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत की बारिशें फरमाते हैं और लोगों को मुआफ़ फरमाते हैं और लोगों को आग से खलासी अता फरमाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है, यानी रमज़ान में क्या रहमतें और क्या बरकतें हैं, तो तुम ख्वाहिश करो कि पूरा साल रमज़ान का महीना ही रहे। तो इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि ये महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला है, और दूसरी बात ये मालूम हुई कि इसके बदले और इसके इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे भी रखे हैं कि जो मख्फ़ी हैं, इंसान को उनका इल्म नहीं है। जैसा कि एक हदीस पाक में हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूँगा। यानी रमज़ान के रोज़ों के जितने भी इनामात बयान किए गए हैं अहादीस मुबारक में, इनसे भी अलग और इनसे भी हट कर कुछ ऐसे इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों के लिए मुकर्रर फरमा रखे हैं कि जो इंसान के इल्म में नहीं है, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला वो रोज़ादारों को अता फरमाएंगे। तो रमज़ान के महीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रोज़े रखा करते थे, इन सुन्नतों का मुज़ाकरा करेंगे। तो रोज़ा रखने के लिए सबसे पहले सहरी की जाती है, तो सहरी करना सुन्नत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी के खाने में बरकत है, इसे ना छोड़ो। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद व नसारा के दरमियान, यहूद व नसारा और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क करने वाली सहरी है कि यहूद व नसारा वो जब रोज़े रखते हैं तो सहरी नहीं करते, और मुसलमान जब रोज़ा रखते हैं तो सहरी करते हैं। इसलिए सहरी का ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। अगरचे उस वक़्त उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हिम्मत की जाए तो कुछ मुश्किल नहीं है। अगर भूख ना भी हो तो फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी का खाना सारे का सारा बरकत है, लिहाजा उसमें अगर एक लुक़मा खाने की गुंजाइश हो, एक लुक़मा खा लिया जाए। एक घूंट पानी पीने की गुंजाइश हो, एक घूंट पानी पी लिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन सहरी खजूर है, तो इसलिए अगर खजूर खाने की गुंजाइश हो तो एक खजूर खा लें तो उससे भी सहरी हो जाएगी और सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। दूसरा, इससे ये भी मालूम हुआ कि सहरी में कोई मीठी चीज़ खाना ये मसनून है, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सहरी में ज़रूर उठा जाए और इसके साथ साथ कोई मीठी चीज़ भी सहरी में खा ली जाए, इन कुछ ना कुछ ज़रूर खाया जाए। और दूसरी सुन्नत सहरी में यह है कि इसको ताख़ीर से ख़त्म करना, सहरी का खाना ताख़ीर से ख़त्म करना ये भी मुस्तहब और मसनून है, यानी आखिरी वक़्त तक सहरी करनी चाहिए। यह नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा पहले ही खाना खाकर और आदमी सो जाए, बल्कि इसकी कोशिश करनी चाहिए कि आखिरी वक़्त में, यानी जब आखिर में 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रह जाए तो उस वक़्त में खाना खाना चाहिए, और इस तरह खाना खाएं कि आखिरी वक़्त तक हमारा खाना चलता रहे। और वक़्त से 2-4 मिनट पहले कि जब मुश्तबे वक़्त शुरू हो जाता है तो उस वक़्त में हमारा सहरी का खाना ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल सहरी का खाना बहुत ही बरकत वाला है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।